स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। मतलब कि ट्रायंगल क्या होता है, एक पॉलीगॉन होता है जिसकी के मतलब जो है क्लोज फिगर का नाम है, जिसकी के तीन साइड्स होती हैं। मतलब अगर मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि ऐसे तीन पॉइंट्स जो कि एक लाइन पर ना आ रहे हो, ठीक है। दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनेगी, दो को अलग और इन दो को मिलाने से एक अलग, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है। ये तो हमें पता चला ट्रायंगल आ गई, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं कि फर्ज करें मैं एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई और इसके ये तीन पॉइंट्स थे ए बी और सी, ठीक है। अब इनके दरमियान जो रोटेशन है, फर्ज करें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल बनता है, फर्ज कर लें 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एंगल बनता है, फर्ज कर लें 70 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल बनता है जी हमारा 40 डिग्री, देखें 180 पूरा होना चाहिए, 70 70 बन गया 140 और 40 ऐड करें तो ये बनता है 180। अब फर्ज करें कि एक और ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें P और Q पॉइंट जो है इनके दरमियान फासला ज्यादा है, इसकी निस्बत ज्यादा है, ठीक है। और ये R पॉइंट है, लेकिन इनमें जो रोटेशन है, मतलब जो इस आर्म से इस आर्म की रोटेशन है वो भी 70 डिग्री, यहाँ से यहाँ भी अगर आप देखें तो 70 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ भी रोटेशन जो है वो कितनी है 40 डिग्री है। तो मतलब मैं कहूँगा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। ये सिमिलर का सिंबल है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसका भी हम डाल सकते हैं सिमिलर का सिंबल, ठीक है। तो अब सिमिलर के लिए ये हमें बात पता चलती है कि सिमिलर जो हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं उनका साइज लाजमी नहीं होता कि वो इक्वल हो, ठीक है। अब देखें फर्ज करें मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाता हूँ जो कि बिल्कुल उसके मतलब जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है और रोटेशन है वो इस जैसी ही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर है, ठीक है। अब इसके वर्टिसेस में डिफरेंट बना लेता हूँ, ये फर्ज कर लें P, ये Q और ये R, ठीक है, PQR। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन के इनके अगर साइड्स देखें, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखें, ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड कितनी होगी जी, ये भी 5 होगी, बल्कि इक्वल ही आएंगे, ठीक है, इक्वल आएंगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और अब अगर आप इस साइड को देखें तो फर्ज करें ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी कितनी होगी, 4 होगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि ये साइज में भी इक्वल है और शेप में भी इक्वल है, ठीक है। तो सिमिलर जो होती है हमारे पास ट्राइंगल्स, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जितनी भी हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं वो क्या होती हैं जी, वो सिमिलर होती हैं, ठीक है, आर सिमिलर। लेकिन जो सिमिलर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे कि ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इनमें अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब अगर इनमें एक और बात हमने जो फील की, देखी, जो ऑब्जर्व की, एक थ्योरम भी है जो कि हम प्रूव करेंगे कि अगर फर्ज करें ये साइड हमारी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये साइड है उसके मुकाबले में 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस 6 और 9 की जो रेशियो है, ठीक है, 6/9, ये क्या बनती है रेशियो, ये बनती है 2/3 की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्ज करें ये साइड इसकी 4 है तो ये 6 होगी, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर होगी। इसलिए कि अगर 4 और 6 की भी रेशियो ली जाए तो ये हमारे पास 2/3 बनती है, मतलब रेशियो सेम रहेगी। फिर इसी तरह अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं वो उस सूरत में भी सिमिलर रहती हैं कि अगर आप उनके एंगल्स ना जानते हो कि कॉर्नर एंगल क्या बन रहे हैं, लेकिन उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है, मतलब इस साइड की रेशियो इससे, इस साइड की रेशियो इससे, इस साइड की रेशियो इससे, अगर आप एक जैसी रखेंगे तब भी ट्राइंगल हमारी सिमिलर ही बनेंगी। या अगर हमने ट्राइंगल के अलावा क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब एक ऐसे पॉलीगॉन जिनकी 4 साइडें होती है, क्लोज फिगर होती है, अगर उनको भी सिमिलर बनाना है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अगर सेम रखेंगे ना तो वो भी क्या बन जाएंगी जी, सिमिलर, वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे, ठीक है, या सिमिलर फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने सिंपल ट्राइंगल्स के हवाले से बात करनी थी तो यहाँ पर हमने देखा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं और कैसे उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।